हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? तो आप स्वस्थ होंगे। चलिए हम फिर चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। ठीक है, पाई चार्ट। ठीक, तो एक संगठन का सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत, ठीक है, औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में, क्या है में दिया गया है। यदि कुल मासिक व्यय रुपये 18,50,000 हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है दोस्तों? पाई चार्ट है। ठीक है साथियों, प्यारे साथियों, ये क्या है? पाई चार्ट है। और ये क्या है? 18%, 8%, 6%, यानी कि 100 का 18%, 20% स्टाफ वेतन, परिवहन सब्सिडी का 10%, ठीक है, पानी का 11%। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है? सो सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टाफ के वेतन, और ये क्या है? कुल मासिक व्यय यानी कि 18,50,000। तो क्या करेंगे? 18,50,000। ठीक है, और इसमें क्या कहा? स्टाफ के वेतन, तो स्टाफ का वेतन 20% है। इसके गुणे क्या कर देंगे? 20% का हम परसेंट निकाल लें तो 100 कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया स्टाफ का वेतन। अच्छा, अब अंतर पूछ दिया है तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब ऋणों पर खर्च हुए, तो ऋणों पे खर्च हुए स्टाफ को ऋण यहाँ पे दिया है, तो ऋणों पे कितने हैं? 18। तो फिर 18,50,000 दोस्तों। ठीक है, अभी क्या ये माइनस तो ये है, यानी कि अंतर, यानी क्या होता है? घटाना। कितना अंतर है? ठीक है, 18,50,000 गुणे हम कितना निकाल रहे हैं? 18%, तो 18/100। ठीक है, इसमें क्या कहा है? अंतर का है, तो अंतर में कुछ नहीं, ये सेम है। ठीक है, ये सेम है। अब अंतर किसका करना है? इसका करना है। ठीक है, तो 20 में से 18 गया तो कितना आ गया दोस्तों? ये जब देखिए, जब हर सेम रहता है तो एक को ले लेते हैं, तो कितना हो गया? 20 में से 18 गया तो आपका ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे? 18,50,000। ठीक है, अब इसके गुणे 20 में से 18 गया, 2 बचा आपका, और ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो 100। ठीक, अब करेंगे क्या? 2 शून्य से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। 2 शून्य हम पहले ही यहाँ पे राइट कर लिए। ठीक है, 2 बचे के 10 हो गया। ठीक, 2 8 16, 1 17 हो गया आपका। 2 1 क्या 2, देखिए 2 बचे 10, ये हो गया। 2 8 16, 1 17 हो गया। 2 1 क्या 2 1 3, आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। इसमें अच्छे से में पूछा गया है कितना अंतर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 37,000 अंतर है। ठीक, तो चलिए अब उसी प्रकार से हम चलते हैं नीचे की तरफ। बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है? क्या पूछा है? बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है? तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए आप बने रहिए, मैं पूछा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? और ये क्या दिया है? 18,50,000। ये तो ये क्या है? व्यय रुपए। मासिक यानी क्या होता है? महीना। ठीक है, महीने का खर्च। ठीक है, और वार्षिक होता तो क्या हो जाता है? सालाना, यानी कि साल का। तो आपको समझने की बात है। बिजली का कितना है दोस्तों? बिजली का आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 12%। ठीक है, तो 18,50,000, ठीक, गुणे 50,000 गुणे बिजली का निकाल रहे हैं, तो बिजली का कितना है? बिजली आपका 12% है, तो 12/100 हो गया। ठीक, अच्छा ये हो गया आपका। इसमें क्या है कि कुल कितना है? तो यहाँ पे
कुल को हम जोड़ देंगे। ठीक, जिस तरीके से आप हम घटाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, सब सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फिर पानी का कितना है, पानी का 11। ठीक है, फिर 18,50,000 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 11/100। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से करेंगे, 18,50,000। ठीक है, 50,000 गुणे 12 + 11/100। ठीक है, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 11 कितना होगा, 2 1 3 आपका हो गया। ठीक है, 2 1 3 1 1 2। ठीक है, आप यहाँ लिखिए 23। अब इसके बटे कितना हो जाएगा, 100। अभी कितना है, 18,50,000, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे 18,50,000 गुणे 23/100। 2 शून्य 2 शून्य से कैंसिल हो गया। अब चलिए हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे 185 डायरेक्ट। ठीक है, गुणे 23 है, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 8 = 24, 1 25 हो गया आपका। ठीक है, 8 × 3 = 24 और 25 हो गया। 3 1 क्या, 3 2 5, 3 × 5 = 15 की 5, 1 3 8 = 24, 1 25 हो गया, ये बच्चा 2। ठीक है, 3 1 क्या, 3 2 5, 2 25 10 हो गया आपका, 2 8 16 और 1 17 हो गया, 2 1 क्या 2 और 1 3 हो गया। ठीक, 5 हो गया, 5 7 5 12 हो गया, 3 के 3 और 1 यहाँ पे कितना हो गया, 4। 5 हो गया, 5 7 5 12, 3 1 4। अच्छा, अब यहाँ पे 2 शून्य था तो 2 शून्य हम यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 42,55,00। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 4,25,500 आपका ये क्या हो गया आंसर। अच्छा, इसमें पूछा गया था दोनों का कुल व्यय, व्यय माने कि क्या होता है, खर्च। तो कितना आ गया दोस्तों, 4,25,500। ठीक, चलिए आप वीडियो में बने रहिए। और हाँ, यदि आप नए हैं दोस्तों तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। परिवहन सब्सिडी तथा कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ। फिर भी यह बहुत आसान है। ठीक है, परिवहन सब्सिडी का पहले हम निकालेंगे। ठीक, तो परिवहन सब्सिडी आपको यहाँ पे देखना है ये। ठीक है, परिवहन सब्सिडी का 10%। ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि 18,50,000। इसमें क्या पूछा है, कुल कितना व्यय हुआ, 18,50,000। ठीक है, अब इसके गुणे क्या हो जाएगा, इसका हम परसेंट निकाल लें तो इसके बटे कितना कर देंगे, 100। तो 10/100। अच्छा, कुल पूछ दिया है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, फिर कैंटीन क्या है, कैंटीन आपका यहाँ 8% है। ठीक है, 18,50,000। हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों कि कुल मासिक व्यय है। ठीक है, 18,50,000 गुणे 8/100, 100 का 8%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये तो सेम है। फिर अब देखिए 10 18, पहले 18,50,000। ठीक है, अब गुणे क्या कर देंगे, 10 + 8/1 हम क्या कर देंगे साथियों, 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फिर 18,50,000, 18,50,000 गुणे, ठीक है, 10 8 18/100। अब क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 185। अब में हम गुणा कर दे रहे हैं ना 18 का, इसको 2 0 अभी छोड़े रहेंगे, 8 × 40 हो गया। ठीक है, 8 × 28 = 64, 64
और 4 68 हो गया। अब ये 6 बचा, 8 45 ये 4 था, ठीक है। 8 है 64, 4 68 हो गया। अब यहाँ पे 6 8 के 8 6 14, ठीक है। अब 5 8 1, ठीक है। 5 8 1 हो गया, 1 5 5 1 8 8। अब क्या हो गया, 0 हो गया। 8 5 13 हो गया। 8 4 12 1 13 हो गया आपका, ठीक है। 8 5 13, 8 4 12 1 13, ठीक। अब क्या हो गया, 1 1 2 1 3। अब डबल जीरो यहाँ पे था तो डबल जीरो ये, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 3,33,000। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 3,33,000, ठीक है। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, ये क्या निकल के आया आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,33,000 आपका ये क्या निकल के आया। कुल कितना सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ था, 3,33,000 आपका ये हो गया आंसर। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। दोस्तों इसमें देखिए पूछ दिया है प्रतिशत, ठीक है। अब इसको चलिए हम इसका हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। 18,50,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, स्टाफ पर खर्च का फल निकालेंगे। तो स्टाफ का खर्च आपको, स्टाफ वेतन हो गया, सब्सिडी हो गया, टेलीफोन व्यय, स्टाफ मेरिट, स्टाफ का खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर, स्टाफ पर खर्च किया गया क्या है, स्टाफ वेतन। तो इसका हम क्या निकालें, पहले 20%, ठीक है। 20 100 में 20%, 100 का 20%। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 जीरो तो पहले हम लिख लिए, ठीक है। 2 जीरो बचा है, 1 2, यानी कि 1 2 3 जीरो हम यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख चुके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 5 के 10, 2 8 16, ठीक है दोस्तों। 2 8 16 हो गया, 16 1 17 आपका हो गया, 2 1 क्या 2 1 3, यानी कि आपका ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,70,000, ठीक है। आपका ये निकल गया। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, चिकित्सा व्यय। चिकित्सा व्यय आपको, चिकित्सा व्यय 6% है, ठीक है। अब इसका तो निकल गया, ठीक है। अब चिकित्सा व्यय हम निकालेंगे, तो चिकित्सा व्यय का कितना है 6%, तो 18,50,000, ठीक। अब इसके गुणे क्या हो जाएगा, चिकित्सा व्यय का 6%, 100 का 6%, यानी कि 6/100, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 25, देखिए 2 जीरो हम यहाँ पे पहले ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। जो है यहाँ पे ये 6 25 30 आपका हो गया, यहाँ पे हासिल बच्चा 3, 6 48 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 48 3 51, फिर यहाँ पे बचा 5, 6 क्या 6 5 11, ठीक है। ये सब मिला के कितना आ गया 11, यानी कि 1,11,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,11,000। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 3,70,000 बटे ये देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा 1,11,000, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, अच्छा अब इसका ये परसेंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3,70,000, क्या हो जाएगा 3,70,000 गुणे क्या हो जाएगा 100, इसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 2 जीरो इधर, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना 37, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें 37 से 100, अच्छा ये किसी संख्या से कटेगा, 7 3 10, 100 पर यहाँ पे 1110 हम लिख लिए बटे के 37। ठीक, अब इसका कितना आएगा दोस्तों, 1110 भागे क्या हो जाएगा दोस्तों 37, तो 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 त्रिका 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो ठीक है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 30 आ गया आपका ये। तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, यानी कि ये क्या पूछा है, कितने प्रतिशत, तो 30%। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट साथियों, ये अब आ गए हमारे सवाल में, टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टेलीफोन का 15% है, तो 15/100, 15/100 गुणे ये कितना है, 18,50,000। ठीक है, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब वहाँ पे कितना बचा, अब इसके गुणे 15 कर देंगे, 2 0 पहले से ही हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 1 2 0, 5 बचे 25 आपका हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 5 8 40 और 2 कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गया। ठीक, 5 1 5 4 9 हो गया। ठीक है, अब इसको मत लिखिए। ठीक, अब यह हो गया। अब क्या करेंगे, 1 8 5 1 8 5 1 5 हो गया, 5 2 7, ठीक, 9 8 17, 1 1 2, 2 0 यहाँ पे है, तो 1 2 0 हम यहाँ पे कर दिए। तो ये क्या पूछा है, कितने खर्च हुए हैं, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर इसके बराबर कितना हो जाएगा, 2,27,00,000, 2,2,2,000, 10,000,000, 2,77,500, 2,77,500। ठीक है, 2,77,500 आपका ये हो गया आंसर। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों।